हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टॉट एंड डेफिनेशंस। लेट गेट इट स्टार्टेड। टॉट बेसिकली कहाँ से डिराइव किया गया है? एक लैटिन टर्म है टोटम, जिसका मीनिंग क्या है? टू ट्विस्ट। तो टॉट का मतलब क्या है? एक ऐसा कंडक्ट जो कि लॉफुल नहीं है, उसको क्या क्या कहते हैं? टॉट कहते हैं। A conduct which is not straight or lawful, but on the other hand, twisted, crooked or unlawful. Tort equivalent to the English term wrong. Law of torts consist various torts or wrongful act. तो टॉट क्या कंसिस्ट करता है? लॉ ऑफ टॉट्स wrongful acts, जहां पे whereby wrongdoer violates some legal rights vested in another person. तो wrongdoer किसी पर्सन के लीगल राइट्स हैं, उनको क्या कर देता है? वॉयलेट कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं? टॉट कहते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्राइम भी तो रॉन्गफुल एक्ट है, क्या इसका मतलब वो भी टॉट है? क्या टॉट और क्राइम सेम है? नहीं, नहीं, क्राइम और टॉट दोनों सेम नहीं है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉट, ये हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दिस पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अंडर लॉ ऑफ टॉट्स, टॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर किसी भी ड्यूटी का ब्रीच होता है तो उसको क्या बोलेंगे? टॉट बोलेंगे। अंडर लॉ ऑफ टॉट्स किसी भी ड्यूटी का ब्रीच होना क्या कहा जाता है? उसको टॉट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे टॉट ऑफ डेफेमेशन, टॉट ऑफ ट्रेसपास, टॉट ऑफ डिसीट। अभी ये सब क्या है? आप बोलोगे टॉट ऑफ डेफेमेशन क्या है? टॉट ऑफ डेफेमेशन का मतलब है, जैसे इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन झूठ बोलकर किसी पर्सन की रेपुटेशन को खराब कर रहा हो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन, टॉट ऑफ डेफेमेशन। जैसे कोई ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए ने क्या किया? बी के अगेंस्ट न्यूज पब्लिश की न्यूज़पेपर में। क्या के बी चोर है? बट एक्चुअल में बी चोर नहीं है। इससे क्या हुआ? जो बी की रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंच गया, उसकी जो इमेज थी वो खराब हो गई है। ठीक है। तो ए ने क्या कर दिया है? अब टॉट ऑफ डेफेमेशन कमिट कर दिया है। किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। ए ने किया है बी के अगेंस्ट। ठीक है। अब जैसे कोई ए पर्सन था, सेकंड एग्जांपल करते हैं टॉट ऑफ डेफेमेशन की। जैसे सेकंड एग्जांपल, कोई ए पर्सन है, उसने क्या किया? फेक रिव्यूज दे दिए। किसके अगेंस्ट? रेस्टोरेंट। कोई ए पर्सन है जिसने फेक रिव्यू दिए किसी रेस्टोरेंट के अगेंस्ट के फूड क्या है? एक्सपायर है। तो जो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो तो हार्म हो गई है, उसको नुकसान पहुंच गया। तो ए ने क्या कमिट कर दिया? टॉट ऑफ डेफेमेशन।
टॉट ऑफ डेफेमेशन का मतलब क्या है कि झूठ बोलना और किसी तीसरे व्यक्ति को बोलना कि ये पर्सन तो ऐसा है वैसा है और उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं? टॉट ऑफ डेफेमेशन। अभी टॉट ऑफ ट्रेसपास। टॉट ऑफ ट्रेसपास क्या है? टॉट ऑफ ट्रेसपास का मतलब है विदाउट परमिशन। का ट्रेसपास का मतलब है विदाउट परमिशन किसी की लैंड, गुड्स और पर्सन में इंटरफेयर करना। जैसे ए ने एक पर्सन, जैसे एग्जांपल करते हैं इसकी, ए और एक पर्सन है बी। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए ने क्या किया? ये एक फील्ड है, ए का फील्ड खेत है, मतलब किसका है? बी का। ए ने क्या किया? बी के फील्ड में एक टेंट लगा लिया विदाउट परमिशन ऑफ बी। बी की बिना परमिशन के ए ने बी के खेत में टेंट लगा लिया। इसको क्या बोलेंगे? ट्रेसपास टू लैंड। अभी ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू गुड्स क्या है? जैसे ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए ने जो ए पर्सन है उसने फोन यूज कर लिया, फोन है ये, ठीक है। ए पर्सन ने बी का फोन यूज कर लिया बिना उसकी परमिशन के, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेसपास टू गुड्स। मतलब कि बिना किसी परमिशन के किसी की गुड्स को यूज करना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेसपास टू गुड्स। नाउ एक थर्ड था ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन जैसे ए ने क्या किया? बी को थप्पड़ मार दिया। क्या है ये? ट्रेसपास टू पर्सन। अभी टॉट ऑफ डिसीट। टॉट ऑफ डिसीट क्या है? फ्रॉड से, फ्रॉड करना, ठीक है। फ्रॉड करना, फ्रॉड करके किसी का नुकसान कर देना, किसी को नुकसान पहुंचा देना, उसको क्या बोलते हैं? टॉट ऑफ डिसीट। टॉट ऑफ डिसीट जैसे ए ने क्या किया? कोई ए पर्सन है, ए ने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ए ने अपने फेक डॉक्यूमेंट दिखाए कंपनी को और कंपनी ने उसको जॉब पे रख लिया, और कंपनी का क्या हुआ? बाद में नुकसान हो गया, बहुत सारा नुकसान। तो ए ने अब क्या कमिट किया है? टॉट ऑफ डिसीट। अभी टॉट की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन तो कोई प्रोवाइड नहीं की गई है जिसमें उसके कोई एसेंशियल बता रखे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉट की 4 डेफिनेशंस भी बताई हुई हैं। टॉट की 4 डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स। First definition is tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of trust or breach of contract। ये definition किस में दे रखी है? सेक्शन 2M द लिमिटेशन एक्ट 1963।
टॉर्ट का मतलब है सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग। टॉर्ट ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? सिविल रॉन्ग। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग का मीनिंग, सिविल रॉन्ग का मतलब कोई ऐसी गलती करना, जो कोई ऐसी हरकत कर देना जिससे किसी दूसरे पर्सन के जो राइट्स हैं, जहाँ प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंच जाए, उसको क्या बोलते हैं? सिविल रॉन्ग। जैसे किसी का कोई सामान चुरा कर ले जाए, उसको क्या बोलेंगे? सिविल रॉन्ग है वो। किसी को झूठ बोलकर किसी को बदनाम कर देना, वो क्या है? सिविल रॉन्ग है। ठीक है। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी सेकंड डेफिनेशन में क्या है? इट इज अ सिविल रॉन्ग for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or other merely equitable obligations। किसकी डेफिनेशन है? ये सैलमन की डेफिनेशन है। सैलमन ने भी इसको सिविल रॉन्ग ही बताया है, जिसके लिए रेमेडी क्या होगी? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगी। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन होती है जो पहले से डिसाइड नहीं की गई होती। इसको कोर्ट डिसाइड करता है जब कोई ड्यूटी ब्रीच हो जाती है। टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। विनफील्ड की डेफिनेशन है। इसमें बता रखा है कि अगर कोई ड्यूटी ब्रीच हो जाए जो कि लॉ के द्वारा फिक्स्ड की गई थी, तो क्या होगा? उस पर्सन की टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हो जाएगी जिसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया है। और ये ड्यूटी जनरली किसके टुवार्ड्स होती है? पर्सन के टुवार्ड्स होती है। और जो इसकी ब्रीच होगी, जो ड्यूटी को ब्रीच करेगा, जिसका जो नुकसान होगा, उसको रीड्रेस किया जा सकता है, मींस रिकवर किया जा सकता है बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देन इसकी फोर्थ डेफिनेशन है, it is an infringement of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party given by the fraser। फ्रेजर ने टॉर्ट को क्या बोला है? इन्फ्रिंजमेंट बताया है कि जो राइट एंड रैम की क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है, वॉयलेशन है। अगर कोई राइट एंड रैम की वॉयलेशन कर देता है तो वो क्या करेगा? टॉर्ट कमिट कर देगा। राइट इन रैम क्या है? राइट इन रैम किसी पर्सन का राइट होता है जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट ना होकर पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट इन रैम। जैसे कोई ए पर्सन है, वो किसी प्रॉपर्टी का ऑनर है, तो वो क्या है? तो ऑनरशिप उसका क्या हो गया है? राइट इन रैम हो गया है कि वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी का क्या है? ऑनर है। अगर कोई भी इंजरी पहुंचती है किसी पार्टी को, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, तो उसका राइट अराइज हो जाता है, राइट ऑफ कंपनसेशन। इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन। अगर किसी इंडिविजुअल का, किसी पर्सन का राइट इन रैम इन्फ्रिंज हो जाता है, वायलेट हो जाता है, तो उसका राइट ऑफ कंपनसेशन अराइज हो जाता है एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। तो ये थी फ्रेजर की डेफिनेशन। थैंक यू।